अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे जी। आज मैं बताने वाला हूँ एक ऐसे पौधे के बारे में कि आप भी सोचेंगे कि बात सही है। इस तरीके का चीड़ा पौधा है जो ये सामने पौधा आपके पड़ा है। नाम आपको पहले इसका बता दूँ, ये यास्मीन की इसकी बेल बनती है। समझ लें जिस जिस तरीके का हार सिंगार का पौधा होता है, ठीक है। अगर हार सिंगार का पौधा जो है उसकी क्वालिटी का और इसका फ़र्क बहुत है। वो अक्सर आप जितनी भी केयर करेंगे वो आपको साल के बाद ही फूल दिखाई देगा। लेकिन जब फूल देगा उसके बाद फिर उसका इंतज़ार करते रहें, फिर एक दफ़ा मुकम्मल तौर पर उसके पत्ते झड़ेंगे। यानी कि थोड़े से पत्ते भी सख्त होते हैं, इतने ज़्यादा खूबसूरत नहीं होते। लेकिन मसला इस बात का है कि अब उसको उसके ऊपर भी मैं प्रोग्राम करूँगा, उसकी भी नेचर बताऊँगा। हर पौधे की अपनी अपनी एक वजूहात है, अलग-अलग केयर के मुताबिक जिस तरीके ये आप समझते हैं इन चीज़ों को। तो ये जो यास्मीन की बेल आपको नज़र आ रही है, वैसे तो यास्मीन कुछ लोग जो हैं अपने अपने हिसाब के मुताबिक चलते हैं। कुछ लोग इसको मोतियों को भी यास्मीन कहते हैं, तो वो उनकी मर्ज़ी है। लेकिन ये मोतिया होता है, यास्मीन यास्मीन है। इसके अलावा एक और पौधा यास्मीन का होता है जिसको पर्पल कलर के फूल आते हैं, वो इंडोर भी चलती है, पत्ते उसके वेरीगेटर होते हैं। लेकिन उसके ऊपर भी मैं जाऊंगा और ज़रूर जो है प्रोग्राम उसके ऊपर भी करूंगा। लेकिन ये जो है ये यास्मीन का पौधा आउटडोर प्लांट है। इसकी आपको क्वालिटी बता दूं, एक तो खूबी इसमें यह है कि अब तकरीबन 1 महीना पीछे इसके फूल शुरू हुए हैं, ठीक है। अब इसको दूसरा महीना चढ़ गया, अब ये फूलों पर है। उसके अलावा जब तक फुल सर्दी पड़ना शुरू हो जाएगी उतनी देर तक, यानी कि 3 से 4 दफ़ा इसके फूल आ सकते हैं। एक दफ़ा आएंगे ख़त्म हो जाएंगे, फिर आएंगे फिर ख़त्म हो जाएंगे, इसके हिसाब। लेकिन इसके साथ साथ आप अगर केयर अच्छी रखेंगे तो तब, अगर आप केयर अच्छी नहीं रखेंगे तो फिर एक दफ़ा फूल आपको दिखा सकती है, इसके अलावा 2 दफ़ा दिखा देगी। अच्छी अगर मटेरियल वाटरिंग का अगर टाइम वगैरह आप ठीक रखेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये, एक तो इसमें क्वालिटी ये है कि ये ज़्यादा गंद नहीं डालती, और दूसरे नंबर पर ये है आप टेरेस पर भी रखेंगे तो ये फैलाव करके और घनी सी जो है गहरी बन के ये नीचे की तरफ आएगी। तो इसी तरीके से इसको गुच्छों की सूरत में फूल लगेंगे और बहुत ज़बरदस्त फूल होते हैं। इसमें खुशबू जो है वो बिल्कुल हल्की सी होती है, इतना ज़्यादा शोर नहीं करवाती। लेकिन फूलों से ये इस तरीके भर जाती है कि यकीन करें आप, अगर रात का टाइम भी होता है तो आपको ये इतने फूल चमके हुए, जो आगे लाइट लगेगी तो चमक इनकी नज़र आएगी, तो आप भी सोचेंगे कि वाकई सही बात है। तो इसकी जो अभी जिस तरीके से मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ उसी निस्बत मैंने आना होता है। तो इसकी जो कटिंग वगैरह कलमें लगती हैं उसके बारे में भी ज़रूर मैं प्रोग्राम करूँगा। तो बहरहाल मैं आपको ये चेक करवा दूँ, ये तकरीबन मेरे पास 3-4 प्लांट हैं और इनकी हाइट मैं आपको बता दूँ, ये काफ़ी बड़ी हैं। ये काफ़ी इनकी बड़ी हाइट है, तकरीबन ये 12 इंच के गमले के अंदर है और बड़ी ज़बरदस्त ग्रोथ में है। अभी कुछ पत्ते जो हैं इसके साथ साथ पत्ते जड़ेंगे भी, पत्ते फिर ये नए निकालती है ये इसी हिसाब से। लेकिन इसमें क्वालिटी ये है कि ये गर्मी हो या सर्दी हो, ये पौधा खूबसूरती नहीं अपनी छोड़ता। ये आपको मैंने पहले भी बता दिया, ये आउटडोर प्लांट है, फुल धूप पर इसको लगाना चाहिए। उसके अलावा फूल ये आपको नज़र आ ही रहे हैं, तो फूल भी इसको माशाल्लाह काफ़ी भर के आते हैं। तो अगर ये अगर आपने टाइल्स पर रखना है तो फिर आपको 18 और 24 इंच गमले के अंदर लगाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा घनी जो है ना वो फैलाव करेगी, तो ठीक ठाक जगह को कवर कर जाती है। तो ये यास्मीन में ये क्वालिटी है। और दूसरा मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा इसको डीकम्पोस्ट गोबर खाद पसंद है, और बालू मिट्टी पक्की मिट्टी मिक्स करके, अगर आपके पास छोटा पौधा भी है तो आप इसको बिल्कुल छोटे गमले में ना रखें, जो 6-7 इंच वाला पॉट का गमला होता है उसमें ना रखें, क्योंकि ये पौधा है इसका टेम्परेचर के साथ तल्लुक़ होता है। ये उतनी पावर भी मांगता है जितने इनको फूल लगते हैं, उसके हिसाब से इनकी खुराक जिस तरीके से, अगर गर्मी है
अगर गर्मी का मौसम है तो आप इसको 2 दफ़ा वाटरिंग करें, सुबह भी करें और उसके अलावा शाम को भी करें। दोपहर को आपने इसकी वाटरिंग नहीं करनी तो ये पौधा बड़ा ज़बरदस्त चलेगा। मिट्टी का मैंने आपको बता दिया है, आपने बालू मिट्टी और डीकम्पोस्ट गोबर खाद जो है, पक्की मिट्टी भी आप चाहें तो आप इसमें मिक्स कर सकते हैं। ये 3 चीज़ों का मैंने चार्ट आपको बता दिया। मिक्स करके इसको 18 और 24 इंच या इसको 14 इंच के गमले के अंदर लगाओ या 12 इंच के गमले के अंदर लगाएंगे तो ये बहुत ज़बरदस्त और अच्छी ये ग्रोथ करेगी। इसके अलावा दूसरी जो चीज़ें हैं इंशाल्लाह उनकी तरफ भी मैं आ रहा हूँ। जिस तरीके से आप मुझे लोगों के विज़िट जितने भी मैंने नंबर लोगों के लिखे हुए, जितने मुझे ऑर्डर विज़िट के आते हैं उनको डिलीवरियाँ भी देने जा रहा हूँ। उसके अलावा विज़िट पर भी मैं जा रहा हूँ, हर किसी को टाइम दे रहा हूँ। कोई बंदा इस वक्त मेरे साथ नाराज़गी में नहीं है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब की मेहरबानी। जिस तरीके से मैं टाइम देता हूँ उनके टाइम के मुताबिक मैं उनका काम करने जाता हूँ। जो मेरी ड्यूटी लगाई हुई है इंशाल्लाह उस ड्यूटी की निस्बत चल रहा हूँ। तो इसी तरीके से अगर बंदा काम करता है, नीयत से काम करता है तो उसको काम का क्रेडिट मिलता है। तो मैं आपको एक और भी बात बता दूं, मैं एक घर में जो है विज़िट पर गया हूं तो वो कह रहे थे कि हमने एक छोटा सा फुहारा लेना था, तो वो फुहारा हमें बहुत महंगे रेट पर बता रहे थे। पता नहीं कौन सा कुछ चैनल वाले का बता रहे थे, ये मैंने कन्फर्म नहीं किया, लेकिन मुझे इतना अफसोस हुआ। इसके ऊपर भी मैं प्रोग्राम करूँगा। जो यहाँ लाहौर के अंदर जो शालमी मार्केट है वहाँ पर 3 दुकानें हैं और उनका नंबर भी मेरे पास है। तो मेरा उनके साथ अभी रब्ता नहीं हो रहा। जब मैं उनके पास जाता हूँ तो रब्ता उनके साथ करूँगा, उनका कार्ड भी लेके आऊँगा और हो सकेगा तो मैं उनके ऊपर प्रोग्राम भी करूँगा। ये जो चीज़ें आपको इतने महंगे रेट पर जो लोग दे रहे हैं, या कोई चैनल वाला है या कोई लोकल है, तो यकीन करें आप भी सोचेंगे कि यार इतनी महंगी चीज़ ये हम लोगों को दे रहे थे जो आप मुर्तज़ा साहब आपने बताई है। तो उसमें मैंने कोई लेना देना नहीं है, ना मुझे कोई लालच है। मैं अपने जितने मेरे फ़ैन हैं, बहन भाई हैं और जितने मेरे व्यूज़ हैं प्रोग्राम देखने वाले, इनको मेरी तरफ से ये फ़ायदा पहुंचेगा। ये डायरेक्ट ही उनके साथ रब्ता करेंगे और उनसे पूछ के उनकी दुकान से जो चीज़ आपको ये बाहर से अगर बता रहे हैं जी ये 8,000 की, अगर स्प्रे वाली टैंकी 8,000 की है तो वहाँ अगर आप जाते हैं तो वो आपको 4,000 की मिलती है। इतना फ़र्क तौबा। और मैंने उसी वक्त मैंने सोच लिया था कि ये जो है ना, ये मैं लोगों का इस बात का जो है ना ज़रूर भला करूँगा। मैं वहाँ जाऊँगा, प्रोग्राम करूँगा उस लड़के से मिल के, और जो आपको वैरायटी जिस तरीके की भी चाहिए होगी आप उनको वो तस्वीर सेंड करेंगे तो आपको उनका फौरी तौर पर रेट भी दे देगा। ठीक है जी, आज का मेरा इतना ही प्रोग्राम है, तो मिलता हूँ किसी अगले प्रोग्राम के साथ। तब तक अल्लाह निगहबान।